हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 36वां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संसद के कौन कौन से अधिकारी होते हैं? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इन चारों में से कौन कौन संसद के अधिकारी होते हैं? इनका उत्तर ये दिया हुआ है, 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4 या चारों सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चारों सभी। ये चारों सभी संसद के अधिकारी होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 1 2 3 4 ये चारों संसद के अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। इन चारों में से क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद बजट आता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान का अनुरोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुदान का अनुरोध। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेजन का वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन तीनों पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आ भी चुका है पीसीएस में। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या चंद्रताल। इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा गोवा में। गोवा का चोराव द्वीप, देखिए ये द्वीप भी पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में कि चोराव द्वीप कहाँ है, तो गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ये ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एशिया में। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है।
दक्षिण पश्चिमी घाट, आर्द्र वन, तराई दुआर, चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण, घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार, आर्द्र वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको एकदम से रट डालिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्वी दक्कन पठार, आर्द्र वन। ये गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्प को निम्न माना। निम्न में से कोट का सही उत्तर चुनिए। 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से सही कौन सा हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए? इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। ये तीनों सही हो जाएगा। नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विहार हेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा विहार विख्यात है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नागार्जुन। नागार्जुन शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले बौद्ध दार्शनिक हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भावी बुद्ध अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध भी कहा जाता है, जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे भविष्य में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुद्ध की स्पर्श मुद्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाता सारनाथ। यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम से रट के रख दीजिए। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गुप्त काल से संबंधित है ये। निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी इन चारों में से? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने या वैदिक धर्म ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो अशोका राम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद या विष्णु? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है भगवान बुद्ध को। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद, मत्स्य पुराण। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व कहा जाता है ब्राह्मण युग।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार ये हमारे 20 प्रश्न आज के हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।